तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं ओमनिसेंट रीडर मानुआ के चैप्टर 3 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था वहाँ मेट्रो में जितने लोग मौजूद होते हैं सबके आगे एक सिस्टम विंडो अपीयर होता है और उसमें उन सबको एक मिशन मिला होता है जो कि एक या एक से ज्यादा लोगों को मारने का होता है। और आज के चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं डोकजा और सांगा को जो कि डरे हुए एक जगह पे खड़े होते हैं और सांगा डरती हुई पुलिस को कॉल लगा रही होती है और पुलिस फोन भी नहीं उठा रही होती है। और फिर सांगा कहती है वो पुलिस कॉल नहीं उठा रही है, हमें क्या करना चाहिए? सांगा शांत रहो। सांगा तुमने वो गेम खेला है ना जिस पर डिप्लोमेट टीम अभी काम कर रही है ना? तुम्हें याद है वही गेम जिसमें बस कुछ ही लोग एपोकलिप्स से बच पाते हैं? हाँ, आखिर उसका इससे क्या लेना देना है? और डोकजा कहता है इसे इस तरह से सोचो कि अब हम यूज गेम का हिस्सा बन चुके हैं। एक गेम? ये आसान है, हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं और हमें बस उन्हें फॉलो करना होता है। रूल्स? क्या? और डोकजा उसकी बात काटते हुए कहता है हमें बस ये पता लगाना है कि वो रूल्स क्या हैं। और डोकजा चौड़ में खड़ा होता है और अपने मन में कहता है एंटेना वाला इंटोकाइबी, मेट्रो के केबिन में लाशों का ढेर, खून से लथपथ कांपते हुए ऑफिस के वर्कर्स और एक बुजुर्ग ओल्ड लेडी जो कि डरी हुई अपनी सीट पर बैठे प्रे कर रही है। और फिर एजेंट वाला डोकजा कहता है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में हो रहा है, लेकिन मैं अब और इनकार नहीं कर सकता था। और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बहुत डरा हुआ होता है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है हे प्लीज कोई दरवाजा खोलो। और दूसरा बंदा कहता है तुम इसे हथौड़े से तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? अब मेरे पास इसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं था, पता नहीं क्यों, लेकिन ये साफ था कि TWS जिसे मैं 10 साल से भी ज्यादा टाइम से पढ़ रहा हूँ वो अब मेरे आंखों के सामने हो रहा था। और फिर से सीन पास्ट वाले डोकजा पे शिफ्ट होता है जो कि कहता है सोचो मुझे क्या करना होगा इससे बचने के लिए। और हम फिर से वही सिस्टम विंडो देखते हैं जिसमें लिखा होता है अपनी वैल्यू प्रूव करे, एक या एक से ज्यादा लोगों को मारे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वापस से वही मेट्रो का सीन जहाँ एक बंदा कह रहा होता है ठीक है सब लोग शांत हो जाइए और एक गहरी सांस ले और आप जो कर रहे हैं उसे रोक दीजिए। क्या आप सब शांत हो गए हैं? क्या अब मैं आप लोगों का अटेंशन ले सकता हूँ? जैसा कि आप सभी को पता है इस तरह के नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में एक छोटा सा हंगामा भी भारी नुकसान करा सकता है, तो इसलिए अब मैं सिचुएशन की जिम्मेदारी लेता हूँ। और मुझे लगता है कि इस बंदे को हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। और लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं क्या आखिर तुम हो कौन? क्या एक नेशनल इमरजेंसी? आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और फिर उसके बाद हम देखते हैं उस बंदे का ID कार्ड जिससे कि हमें पता चलता है उस बंदे का नाम ह्यूंग ली है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑफिसर है। और इसके बाद वो बंदा कहता है मैं एक आर्मी लेफ्टिनेंट हूँ और मैं अभी यूनिट नंबर 6502 में हूँ। और फिर उसके बाद लोग बड़बड़ाने लगते हैं और कह रहे होते हैं क्या एक लेफ्टिनेंट है? वो आर्मी से है। और इसके बाद फिर से ह्यूंग कहता है मुझे अभी अपनी यूनिट से एक मैसेज मिला है। क्या एक मैसेज? और हम देखते हैं उस मैसेज में लिखा होता है एक लेवल 1 नेशनल इमरजेंसी अलर्ट है, प्लीज जल्द से जल्द अपनी यूनिट में लौट आएं, ये कोई ड्रिल नहीं है। और कुछ लोग मैसेज देखने के बाद कह रहे होते हैं क्या एक नेशनल इमरजेंसी? और एक बंदा चिल्ला कर ह्यूंग को कहता है आर्मी मैन ये सब क्या हो रहा है? मैं आर्मी बेस से कांटेक्ट करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन और उतने में ही वो बंदा ह्यूंग की बात काटते हुए कहता है ब्लू हाउस का क्या? अभी प्रेसिडेंट से कांटेक्ट करो। मुझे माफ करना लेकिन मैं तो बस एक सोल्जर हूँ, इसलिए मुझे सीधे ब्लू हाउस से कांटेक्ट करने की कोई परमिशन नहीं है। तो फिर तुम इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करोगे? और प्रेसिडेंट वाला डोकजा कहता है मुझे पहले से ही पता था कि ये एक नेशनल इमरजेंसी बन जाएगा, इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। ये तो कुछ और था जिसने मुझे हैरान कर दिया। और ह्यूंग कह रहा होता है सबकी सुरक्षा के लिए। और पास्ट वाला डोकजा कहता है लेफ्टिनेंट ह्यूंग ली। और प्रेसिडेंट वाला डोकजा कहता है मैं उसे जानता था, मैंने उसे कभी आमने सामने नहीं देखा, लेकिन मैं उसे नाम से जानता हूँ। और हम ह्यूंग की एक पैनल देखते हैं जिसमें उसे स्टील ब्लेड का खिताब मिला होता है। और डोकजा कहता है वो TWS में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में से एक था। और फिर से पास्ट वाला डोकजा कहता है ये विश्वास करना मुश्किल है कि TWS का कोई कैरेक्टर सच में सामने आया है और वो बिल्कुल TWS वाले बंदे की तरह ही बोलता है और एक्ट करता है। पर क्या ओरिजिनल स्टोरी में भी ह्यूंग ली इसी तरह इंट्रोड्यूस हुआ था? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ह्यूंग ली कहानी में पहली बार ऐसे नहीं दिखाई दिया था, वो ओरिजिनली पहली सिनेरियो के बाद दिखाई दिया था। तो फिर ये क्या हो रहा है? और डोकजा कहता है अगर मैं इसे दोबारा पढ़ पाता तो मुझे ठीक ठीक पता चल जाता कि क्या हो रहा है। और डोकजा अपना फोन चेक कर रहा होता है, लेकिन उतने में ही एक बंदा चिल्ला कर कहता है प्राइम मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं, ये वाकई लेवल 1 नेशनल इमरजेंसी है। और फिर सांगा भी डोकजा को फोन दिखाते हुए कह रही होती है देखो डोकजा। और प्राइम मिनिस्टर कह रहा होता है मेरे प्यारे कोरिया के नागरिकों, हमारे सियोल और देश के और भी कई एरियाज में अनजान टेररिस्ट अटैक किए गए हैं। सरकार इन हमलों का सामना पूरे संभव तरीकों से करेगी। और डोकजा कहता है यह भी कहानी में था। ये मानना आसान होगा कि हम पर टेररिस्ट अटैक हुआ है, लेकिन अब जब मैं इसे सुन रहा हूँ तो ये बहुत फनी लग रहा है। और लोग भी कह रहे होते हैं लेकिन ये भाषण प्राइम मिनिस्टर क्यों दे रहे हैं? आखिर प्रेसिडेंट को क्या हुआ? लगता है टेररिस्ट ने उन्हें पहले ही पकड़ लिया। क्या सच में? और दो बंदे झगड़ने लगते हैं मुझे नहीं पता, मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखा था।
तो फिर ये सिर्फ एक बेमतलब की अफवाह है। और डोजा कहता है ये सिर्फ एक बेमतलब की अफवाह नहीं है और जल्द ही। और पता नहीं कि क्या होता है कि उन सबको बैंग भीषण की आवाज आती है और वो सारे लोग डर के मारे अपना फोन गिरा देते हैं या कहूँ फेंक देते हैं। लोग ईक और आह की आवाज निकाल रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो बैंग भीषण की आवाज गोलियां चलने की होती है जो कि प्राइम मिनिस्टर को मारी गई होती है और प्राइम मिनिस्टर सिर के बल गिर जाते हैं। और वहाँ डोकाई भी आकर कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। और एक भयानक चेहरा बनाकर कहता है ये कोई मजाक नहीं है, जैसे कि कोई टेररिज्म। मुझे लगता है कि तुम्हें अब भी समझ नहीं आया है ना? नहीं, ये नहीं चलेगा। क्या तुम्हें लगता है कि हम कोई गेम खेल रहे हैं? हा, ठीक है। मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग इस देश के लोग गेम्स खेलने में बहुत अच्छे होते हैं। तो फिर चलो मुश्किलों को और बढ़ाया जाए। क्या हम ऐसा करें? और हम देखते हैं वहाँ एक टाइमर अपीयर होता है जिसमें कि अब 24 मिनट 22 सेकंड ही बचे होते हैं और वो भी घटकर 21 सेकंड पे आ जाते हैं। और कुछ सेकंड्स में वो टाइमर भी घटकर 23 मिनट 19 सेकंड में आ जाता है और लोग कह रहे होते हैं उस बचे हुए टाइम को कम कर दिया गया है। और डोकाई भी कहता है अब तुम्हारे पास बस 10 मिनट बचे हैं। और हमें एक बार फिर से वही सिस्टम विंडो दिखाया जाता है जिसमें कि अब टाइम लिमिट घटकर 30 से 10 मिनट में आ जाते हैं। और फिर से डोकाई भी कहता है एक एडेड पेनल्टी के तौर पे अगर अगले 5 मिनट के अंदर पहली मौत नहीं होती है तो इस केबिन में मौजूद सारे लोगों की मौत हो जाएगी। और लोग कह रहे होते हैं एक ऐसा बेहुदा मजाक है कि क्या तुमने सुना? वो चीज ने अभी क्या कहा? तुमने सुना ना? है आर्मी मैन, अब हम क्या करें? आखिर पुलिस कहाँ है? और ह्यूंगसन कहता है सब लोग प्लीज शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। और सांघा भी डरते हुए डोगजा को कस के पकड़े खड़ी होती है और डोगजा कहता है हाँ, सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा कि मुझे याद है। और प्रेजेंट वाला डोगजा कहता है ये सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही हो रही है जैसे कि TWS की शुरुआत में हुई थी, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि कुछ ठीक नहीं है। मेजर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में से एक हिमसंग ली पहले ही सामने आ चुका है, लेकिन वो अभी तक क्यों नहीं आया? और पास्ट वाला डोगजा कहता है अगर मुझे ठीक से याद है तो वो किसी भी टाइम पर अपीयर हो सकता है। और ठीक डोगजा के पीछे एक बंदा ईक करके आवाज निकालता है और हम देखते हैं डोगजा लोगों के पीछे वाले केबिन में किसी का काम 25 हो चुका होता है और लोग कह रहे होते हैं हाँ, हमारे पीछे वाले केबिन में किसी का काम 25 कर दिया गया है। और उधर वाले तरफ से दरवाजा भी पीटा जा रहा होता है और लोग फिर से कहते हैं उन्हें अंदर मत आने दो, किसी को भी अंदर मत आने देना। और एक बंदा उस दरवाजे को ब्लॉक करने जा रहा होता है कि उतने में ही उसे एक जोर का झटका लगता है और वो पीछे हो जाता है और उस दरवाजे के आगे शायद से एक इनविजिबल वॉल जैसी चीज अपीयर हो जाती है जो कि खुद से ही उस एंट्रेंस को ब्लॉक कर रही होती है। और लोग कह रहे होते हैं है, आखिर अब इसमें क्या दिक्कत है? दरवाजे के सामने एक इनविजिबल वॉल है। और एक अनाउंसमेंट होती है जब तक सिनेरियो पूरा ना हो जाए तब तक कोई केबिन में आया जा नहीं सकता। और वो हरामखोर डोकाई भी हंसते हुए कहता है हा, कुछ केबिनों के लिए दिलचस्प होता जा रहा है जबकि कुछ ने अभी तक शुरुआत भी नहीं करी है। ठीक है, मैं तुम सबको थोड़ा झटका दूंगा ताकि काम जल्दी से शुरू हो जाए। अगर तुम सब अगले 5 मिनट तक कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा ये तुम लोगों को दिखाऊं तो कैसा रहेगा? और वो हरामी एक चुटकी बजाता है और सब लोगों के आगे एक विंडो अपीयर होती है जिसमें कोई हाई स्कूल की लड़कियां दिख रही होती हैं जो कि बहुत डरी हुई होती हैं। और लोग कहते हैं ये तो टेपंग गर्ल्स हाई स्कूल है। और वहाँ एक धमाका होता है जिससे सारी लड़कियां काफी डर जाती हैं और इधर उधर भागने लगती हैं जिससे कि बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है। और केबिन में एक अनाउंसमेंट होती है आप टाइम लिमिट पार कर चुके हैं, चेकआउट जारी है। और फिर वहाँ एक खून की छींटों की आवाज आती है जिसे डोगजा देखना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और हम देखते हैं वहाँ मौजूद कुछ लड़कियों के सिर उड़ रहे होते हैं। वो सारी लड़कियां चीख रही होती है और मदद के लिए भीख मांग रही होती है। और 2 लड़कियां तो मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो कहकर भाग रही होती है। और उतने में ही पीछे वाली का सिर फट जाता है। और यह नजारा देखने के बाद केबिन में मौजूद सारे लोग फटी हुई हालत में कह रहे होते हैं हे भगवान, आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? और 2 लड़कियां एक जगह घूरती हुई देख रही होती हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ कोई एक लड़की का गला घोट रहा होता है जो कि उसी हाई स्कूल की ही एक लड़की होती है जो कि उस लड़की का गला बहुत जोरों से घोटी जा रही होती है जिससे कि उसकी मौके पे ही काम 25 हो जाती है। और ये सब मेट्रो के सारे लोग भी देख रहे होते हैं। और उस लड़की का काम 25 करने के बाद वो लड़की लंबी लंबी सांसें ले रही होती है। और उतने में ही एक अनाउंसमेंट होती है चैनल नंबर B23515 की सर्वाइवर है जी है ली, जो कि टेपंग हाई स्कूल की क्लास बी की एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। और फिर वो हरामखोर डोकाई भी हंसते हुए कहता है तुम सबको क्या लगता है ये मजेदार है ना? और डोगजा काफी सीरियस लग रहा होता है। और हम देखते हैं बाकी लोगों को जो कि अब एक दूसरे से ही डर रहे होते हैं। और उन लोगों में से कोई कहता है व्हाट द आखिर ये है क्या? ये सब आखिर हो क्या रहा है? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये था ओमनिसेंट रीडर मानवा का चैप्टर 3। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो के पिछले चैप्टर को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आज मैं आपको वीडियो को लाइक करने को नहीं कहूंगा, बल्कि मैं कहूंगा आप इस वीडियो को हाइप कर दो ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाए और थ्रिलर्स के मजे ले पाए। और बाकी अगर आप ऐसे क्वालिटी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर में, तब तक के लिए गुड वाला बाय और अपना ख्याल रखना।